अगर तुम्हें लगता है कि भूतों वाली कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ होती हैं, तो गोरखपुर की उस हवेली का नाम कभी मत लेना, क्योंकि वहाँ रात होते ही आवाज़ें आती हैं मंत्रों की, पर वहाँ कोई नहीं रहता। गोरखपुर के बाहर खेतों और पुराने पेड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ शाम के बाद कोई भी रुकना नहीं चाहता। लोग कहते हैं वहाँ एक पुरानी हवेली है, इतनी पुरानी कि अब उसकी दीवारें भी टूटने लगी हैं। पर अजीब बात यह है कि वह आज भी जिंदा लगती है। शाम होते ही वहां से कभी कभी पायल की हल्की सी आवाज, कभी किसी औरत की रोने की आवाज और कभी मंत्रों की धीमी गूंज सुनाई देती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि वहां आसपास कोई भी नहीं रहता। तो कहानी की शुरुआत होती है चार दोस्तों से, जो सिर्फ हॉरर में बिलीव ही नहीं करते थे, बल्कि उसे चैलेंज करते थे। अर्जुन, ग्रुप का लीडर, लॉजिकल, हमेशा कहता कि जब तक खुद न देख लूं तब तक नहीं मानूंगा। कैमरा उसका वेपन था। दूसरा रवि, कैमरामैन, थोड़ा फनी लेकिन अंदर से सेंसिटिव, कभी कभी अजीब चीजें फील करता था पर चुप रहता था। समीर, टैग गाय, माइक, ड्रोन, एडिटिंग, सब उसके पास, हर चीज का साइंटिफिक रीजन ढूंढता था वो। दीपक, ड्रेड डेविल, रिस्क लेने में सबसे आगे, भूत भूत कुछ नहीं होता, इसका ये फेवरेट डायलॉग था। उनका काम क्या था? ये चारों मिलकर एक यूट्यूब चैनल चलाते थे, जहां वो रियल हंटेड जगहों पर जाकर सच और झूठ का पता लगाते थे। उनका एक ही गोल था, डर को एक्सपोज करना और लोगों को सच दिखाना। और धीरे धीरे उनके वीडियोस वायरल होने लगे, लोग उन्हें चैलेंज देने लगे, और वैसी ही शुरू होती है गोरखपुर वाली हवेली की कहानी। एक दिन उन्हें एक मैसेज आता है। एक अननोन सब्सक्राइबर लिखता है कि अगर हिम्मत है तो गोरखपुर की उस हवेली में जाकर दिखाओ, जहां आज भी शाम के बाद मंत्र, पायल और रोने की आवाज आती है। वहां जाने वाला वापस तो आता है, पर पहले जैसा नहीं रहता। और बस ये लाइन पढ़ते ही दीपक हंसते हुए बोलता है, परफेक्ट, अगला वीडियो इसी पे बनेगा। उन चारों ने डिसाइड किया, अगले दिन वह गोरखपुर के लिए निकलेंगे। और 2 दिन के सफर के बाद शाम ढलते ढलते वो लोग एक छोटे से गांव के पास पहुंचते हैं। सूरज ऑलमोस्ट ढल चुका होता है। आसमान में हल्की लाल और काली रोशनी फैल रही होती है और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव के अंदर जाती है, लोग धीरे धीरे उन्हें देखने लगते हैं। कुछ बुजुर्ग चुपचाप, कुछ बच्चे डर के पीछे छुप जाते हैं, और सबकी आंखों में एक ही सवाल, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? गाड़ी रुकती है, अर्जुन नीचे उतरता है। तभी एक बूढ़ा आदमी आगे आता है धीरे धीरे और पूछता है, बेटा, रात होने वाली है, यहाँ कैसे आना हुआ? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है, अंकल, हम लोग फोटोग्राफर हैं और एक पुरानी हवेली के बारे में सुना था, तो सोचा कुछ फोटो ले ले और सच का पता लगा लें। जैसे ही हवेली का नाम लिया जाता है, पूरा माहौल बदल जाता है। एक औरत अपने बच्चों को तुरंत अंदर ले जाती है। 2 आदमी एक दूसरे को देखते हैं बिना कुछ बोले, और वह बूढ़ा आदमी एकदम चुप हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए पूरा गांव बिल्कुल साइलेंट। फिर वह बूढ़ा धीरे से बोलता है, वहां शाम के बाद तो कोई नहीं जाता, और जो जाता है या तो वापस नहीं आता या फिर कुछ लेकर वापस आता है। दीपक हंसते हुए बोलता है, अंकल, आजकल के जमाने में भूत भूत कुछ नहीं होता, लोग बस कहानियां बनाते हैं। बूढ़ा आदमी उसकी आंखों में सीधा देखता है और धीरे से कहता है, बेटा, कहानियां खुद नहीं बनती, कोई ना कोई उन्हें सच बनाता है।
रात काफी हो चुकी होती है, इसलिए गांव वाले उन्हें रोक लेते हैं। सुबह चले जाना, अभी मत जाओ। अर्जुन भी मान जाता है, पर रवि अभी भी थोड़ा अनसेसरी होता है। रात को सोने से पहले रवि धीरे से समीर से बोलता है, यार पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा है हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह हल्का सा कोहरा, ठंडी हवा और गांव के लोग उन्हें चुपचाप देख रहे होते हैं। कोई उन्हें नहीं रोकता, पर कोई उन्हें रोकने की हिम्मत भी नहीं करता। गांव से थोड़ी ही दूर एक पतली सी कच्ची सड़क जाती थी, जिसके दोनों तरफ पुराने पेड़ लगे थे। उन पेड़ों की शाखाएं इतनी नीचे झुकी थी कि जैसे रास्ता रोक रही हो। हवा चलती थी, पर अजीब बात है, पेड़ हिल नहीं रहे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते हैं, बर्ड्स की आवाज बंद, हवा ठंडी और भारी, और एक अजीब सा प्रेशर। समीर धीरे से बोलता है, गाइस तुम लोग फील कर रहे हो ना? दीपक मजाक में बोलता है, हाँ फील हो रहा है कि ये वीडियो वायरल होने वाली है। और फिर पेड़ों के बीच से धीरे धीरे वह हवेली दिखाई देती है। टूटी हुई दीवारें, काली पड़ी हुई खिड़कियां और गेट आधा खुला, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। रवि एकदम चुप हो जाता है। कैमरा उसके हाथ में हल्का सा हिल रहा होता है और वह धीरे से बोलता है, गाइस ये जगह नॉर्मल नहीं है। चारों धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखते हैं। गेट हल्की सी क्रैक की आवाज के साथ खुलता है। अंदर सिर्फ मिट्टी, टूटी हुई दीवारें और सन्नाटा। छत के टुकड़े जमीन पर गिरे हुए, दीवारों पर पुराने निशान, कहीं कहीं जले हुए दाग। समीर माइक सेट करता है, रवि कैमरा ऑन करता है और अर्जुन धीरे से बोलता है, गाइस रिकॉर्ड एवरीथिंग, छोटी सी चीज भी नहीं मिस होनी चाहिए। वे लोग एक एक कमरा चेक करते हैं। एक बड़ा हॉल जहां सिर्फ धूल उड़ रही थी, एक कमरा जहां पुरानी लकड़ी की अलमारी पड़ी थी, एक लंबी गैलरी जहां उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। पर अजीब बात, कुछ भी नहीं था उधर। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी। दीपक हंसता है, बोला था ना सब बकवास है, लोग बिना बात के डरते हैं। अर्जुन भी कहता है, लगता है ये भी एक मिथ ही है। वह लोग कुछ फोटोज लेते हैं, कैमरा बंद करते हैं और बाहर निकल आते हैं। जैसे ही वह हवेली के बाहर आते हैं, उन्हें दूर एक औरत दिखाई देती है। वह झुककर कुछ कर रही होती है। बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे, हवा बिल्कुल बंद। रवि धीरे धीरे उसके पास जाता है। सुनो, यहाँ पास में कोई ढाबा मिलेगा क्या? वो कोई जवाब नहीं देती। वह औरत बस अपना काम कर रही थी। तब तक बाकी के 3 भी वहां आ जाते हैं। समीर बोलता है, मैडम कुछ खाने वाली जगह मिलेगी यहाँ? फिर भी कोई रिएक्शन नहीं, ना सर उठाया, ना आवाज निकाली। और फिर वह धीरे से खड़ी होती है और बिना कुछ बोले चलने लगती है। रवि उसे जाता हुआ देख रहा होता है। उसकी आंखें उसके कदमों पर टिक जाती हैं और तभी उसका खून जम जाता है। उस औरत के पैर उल्टे थे। रवि का गला सूख जाता है। वह बोलना चाहता है, भाई वो औरत, पर आवाज ही नहीं निकलती है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, सर से पांव तक। तीनों उसे देखते हैं। अर्जुन तुरंत बोलता है, रवि क्या हुआ तुझे? समीर उसका हाथ पकड़ता है, भाई तू ठीक है ना? दीपक बोलता है, लगता है इसकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें थोड़ा आगे एक हैंडपंप दिखाई देता है। समीर भागकर पानी लाता है, रवि को पिलाता है और उसे बिठा देता है। कुछ देर बाद
रवि थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। अर्जुन पूछता है कि अब बता, क्या हुआ था? रवि धीरे से बोलता है, भाई वो औरत, उसके पैर उल्टे थे, मैंने खुद देखा। तीनों 3 सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। फिर तीनों हंसते हैं। दीपक हंसते हुए बोलता है, पागल हो गया है क्या भाई? ऐसा थोड़ी ना होता है। समीर बोलता है कि हमने भी तो देखा उसे, बिल्कुल नॉर्मल थी वो। अर्जुन कहता है, चल यहाँ से निकलते हैं, यहाँ कुछ कुछ भी नहीं है। अब रवि चुप हो जाता है, पर उसकी आंखों में अभी भी डर जिंदा होता है। वे लोग गांव वापस आते हैं। इस बार गांव वाले उन्हें ज्यादा ध्यान से देख रहे होते हैं, जैसे कुछ समझ रहे हो। जिस घर में वे रुके थे, वहां एक चाचा उन्हें देखते हैं और पूछते हैं, तुम बच कैसे गए? चारों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, क्या मतलब चाचा? चाचा धीरे से बोलते हैं, वहां जो जाता है या तो वापस नहीं आता या फिर बदल के आता है। ये बात सुन के वो लोग इग्नोर कर देते हैं। दीपक हंसते हुए बोलता है, चाचा आप भी ना, बहुत ज्यादा डराते हो सबको। फिर अर्जुन बोलता है, वैसे आप कह रहे थे कि वहां कोई आता जाता नहीं है, पर हमने तो वहां एक औरत देखी। ये सुनते ही चाचा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्या तुमने उसे देखा? हाँ देखा, पर वह कुछ बोली नहीं और चली गई। चाचा तेज आवाज में बोलते हैं, तुम लोग अभी के अभी यहां से चले जाओ, वरना वो तुम्हें मार देगी। पर वो चारों हंसते हैं। दीपक बोलता है, रिलैक्स चाचा, कुछ नहीं होता। और वो लोग उसकी बात का मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं। रात हो जाती है, सब खाना खाकर सो जाते हैं। रात के करीब 1 बजे रवि की आंख खुलती है। उसे लगता है कोई है। उसका दिल तेज से धड़कने लगता है। हल्की सी आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। रवि धीरे धीरे बेड के नीचे झुकता है और डर के साथ बेड के नीचे देखता है। वहां एक औरत बैठी होती है, उसका बाल चेहरे पर गिरे हुए, और वो धीरे धीरे रो रही होती है। रवि की सांसें रुक जाती है, उसकी आंखें फट जाती है और धीरे से वह औरत अपना सर उठाती है। रवि अचानक जोर से चीख पड़ता है। उसकी आवाज सुनते ही अर्जुन, समीर और दीपक तुरंत उठ जाते हैं। रूम में अंधेरा, सिर्फ हल्की सी ट्यूबलाइट की रोशनी। रवि बेड पर बैठा होता है, पूरा शरीर कांप रहा होता है, उसकी सांसें तेज, आंखें फटी हुई। अर्जुन उसके पास जाता है, रवि क्या हुआ भाई? रवि कुछ बोल भी नहीं पाता, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देख रहा होता है, बेड के नीचे। समीर झुककर नीचे देखता है, वहां कुछ भी नहीं होता। दीपक बोलता है, बुरा सपना था बस यार। तीनों मिलकर रवि को संभालते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और वापस सुला देते हैं। धीरे धीरे सब फिर से सो जाते हैं। करीब 2 बजे पूरा घर सन्नाटे में डूबा होता है। समीर की आंख खुलती है, उसे बाथरूम जाना होता है। वह धीरे से उठता है और बिना किसी को जगाए बाहर निकल जाता है। घर के अंदर एक कॉरिडोर, अंदर अंधेरा, बिल्कुल चुप, सिर्फ उसके कदमों की हल्की सी आवाज। जैसे वह बाथरूम के पास पहुंचता है, उसकी नजर रवि के रूम की तरफ होती है और तभी समीर जम जाता है। रवि हवा में तैर रहा होता है, बेड से थोड़ा ऊपर, उसका शरीर सीधा, हाथ ढीले लटक रहे होते हैं और सबसे डरावनी बात, उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल। ना आंख झपक रही थी, ना कोई मूवमेंट, बस एक ठंडी डरावनी मुस्कान। समीर का गला सूख जाता है। वह धीरे से बोलता है, रवि, पर कोई जवाब नहीं।
वह थोड़ा और पास जाता है, इस पर जोर से बोलता है, रवि। फिर भी कोई रिएक्शन नहीं। समीर का डर अब पैनिक में बदलने लगता है। उसका हाथ कांप रहा होता है। वह रवि को हिलाने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वह उसे छूने जाता है, रवि का शरीर थोड़ा और ऊपर उठ जाता है। समीर पीछे हट जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और तभी रवि के मुंह से धीरे धीरे कुछ आवाज आती है। ओम काली मसानी जाग। वही मंत्र जो हवेली में सुना जाता था। समीर की आंखों में डर जम जाता है। अब उसे समझ आ चुका था कि कुछ उसके दोस्त के साथ आ गया है। रवि की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, पर वह रवि नहीं होता और वह सीधा समीर की तरफ देख के हल्की सी मुस्कान देता है। समीर तुरंत भागकर अर्जुन, दीपक को बुलाता है। तीनों जब रूम में वापस आते हैं तो जो वो देखते हैं उससे उनके पैर के नीचे जमीन निकल जाती है। रवि हवा में लटका हुआ धीरे धीरे हिल रहा होता है। उसका चेहरा वही अजीब सी मुस्कान। समीर जोर से चिल्लाता है, रवि। और जैसे ही वो आवाज लगाता है, रवि अचानक से जोर से नीचे गिर जाता है। वह सीधा जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। तीनों उसके पास भागते हैं। अर्जुन उसका पल्स चेक करता है। समीर उसका नाम लेता है। दीपक डर के मारे चुप हो जाता है, पर रवि होश में नहीं आता। उस रात किसी को नींद नहीं आती। तीनों बस एक ही चीज सोच रहे थे, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। जैसे तैसे सुबह हुई। वे लोग तुरंत गांव वाले के पास जाते हैं और सब कुछ बता देते हैं। हवेली, औरत और उसके उल्टे पैर। रात का सीन, हवा में तैरता रवि, गांव वाले एकदम चुप। कुछ लोग सर झुका लेते हैं, कई आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं करते। फिर एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोलता है, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके। अर्जुन गुस्से में बोलता है, पर हमारे दोस्त का क्या? बूढ़ा उसकी तरफ देखता है और धीरे से कहता है, अब वो तुम्हारा दोस्त नहीं रहा। ये सुनते ही तीनों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं, कल सुबह हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, पर एक रात और बाकी थी और वो रात उनकी जिंदगी बदल देने वाली थी। पूरा दिन सब कुछ नॉर्मल लगता है। रवि भी बिल्कुल ठीक, सबसे बातें करता है, हंसता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। दीपक हंसता है, देखा, बोला था ना सब ठीक हो जाएगा। पर समीर और अर्जुन के मन में अब भी डर जिंदा था। रात हुई, रात के 12 बजे। सबने खाना खाया और सब सो गए। इस बार तीनों दोस्त रवि के पास ही लेटे थे, जैसे उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहते हो। पूरा घर सन्नाटे में, हवा तक रुक जाती है और तभी एक हल्की सी आवाज। तीनों की आंख धीरे धीरे खुलती है। आवाज रवि की तरफ से आ रही थी। वह धीरे धीरे उठकर देखता है, रवि बैठा होता है सिर झुकाकर, और वो कुछ बोल रहा था, पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, जैसे कोई अजीब सी भाषा हो या कोई मंत्र। ओम सानी जा। आवाज टूट टूट कर धीमी धीमी, डरावनी डरावनी। समीर धीरे से बोलता है, रवि। रवि रुकता नहीं, बस धीरे धीरे वही बोलता रहता है। और फिर रवि धीरे से अपना सर उठाता है और एक अजीब सी आवाज में बोलता है, भाई, मुझे वापस जाना है उस हवेली में। तीनों दोस्त एकदम शॉक। वो आवाज रवि की नहीं थी, बल्कि एक औरत की थी। अर्जुन डर के साथ बोलता है, रवि, तुझे वहां क्या करना है? रवि धीरे से बोलता है, मुझे वापस जाना है। और फिर एकदम चुप, सीधा लेट जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
तीनों एक दूसरे को देखते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका होता है कुछ उस हवेली में से उनके साथ आ गया है। करीब 2 बजे धीरे धीरे सब सो जाते हैं, पर कुछ देर बाद समीर की आंखें खुलती है। वह देखता है रवि अपने बिस्तर पर नहीं है। समीर तुरंत सबको उठाता है। रवि कहाँ गया? तीनों बाहर निकलते हैं, पूरा गांव छान मारते हैं, पर रवि कहीं नहीं मिलता। धीरे धीरे से बोलता है, भाई वो हवेली। तीनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ बोले हवेली की तरफ भाग पड़ते हैं। रात का टाइम, पूरा सन्नाटा, दूर से सिर्फ उल्लू की आवाज। हवेली और भी ज्यादा भयानक लग रही होती है उस टाइम, जैसे वो जिंदा हो। तीनों डरते हुए अंदर जाते हैं और तभी उन्हें आवाज सुनाई देती है, वही मंत्र, ओम काली मसानी जाग। मंत्र फिर से। समीर धीरे से बोलता है, कोई अंदर है। वो आवाज के पीछे जाते हैं और जो देखते हैं उनका खून जम जाता है। रवि या कोई और। रवि एक कुर्सी पर बैठा होता है, पर वह धीरे धीरे हिल रहा होता है, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। अर्जुन डर के साथ बोलता है, रवि। रवि धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाता है और जैसे ही उसका चेहरा दिखाई देता है, तीनों की चीख निकल जाती है। उसकी आंखें काली, चेहरा टेढ़ा और मुस्कान इंसान जैसी नहीं। अचानक पूरी हवेली में अंधेरा। 2-3 सेकंड के लिए पूरा सन्नाटा और फिर लाइट वापस आ जाती है। रवि गायब। दूर से एक हंसी की आवाज आती है। वे तीनों उस आवाज के पीछे जाते हैं, पर हंसी एक जगह से नहीं बल्कि हर कोने से आ रही होती है। पीछे से, ऊपर से, सामने से। समीर चिल्लाता है, रवि, पर कोई जवाब नहीं। वे तीनों एक साथ मिलकर रवि को ढूंढते हैं, हर कमरा, हर कोना, पर रवि कहीं नहीं मिलता। जब वो बाहर निकलने लगते हैं, तभी हवेली के दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, खून से। अब 4 नहीं 3 बचे हैं। तीनों के चेहरे सफेद। और तभी पीछे से एक आवाज आती है, गलत। तीनों धीरे धीरे मुड़ते हैं। पीछे रवि खड़ा होता है, पर वो रवि नहीं होता। उसकी आवाज वही औरत वाली। अब 3 नहीं 2 बचे हैं। अचानक दीपक हवा में उठ जाता है और जोर से दीवार पर जाकर टकराता है। अर्जुन और समीर शौक में, और फिर पूरी हवेली में जोर जोर से मंत्र गूंजने लगते हैं, ओम काली मसाने जाग। कहते हैं उस रात के बाद गोरखपुर की उस हवेली में सिर्फ आवाजें नहीं बल्कि नए नाम भी जुड़ गए। और आज भी अगर तुम रात को वहां जाओगे तो तुम्हें 4 नहीं 6 शायद दिखाई देंगे।